समाज सेवी है, रचिकारा है, तो उसने वीडियो बनाई थी। देखते भी हैं उसकी वीडियो, काफ़ी असर पड़ता है उसकी वीडियो से। तो सर उसने कहा था जो किसान है, जो भी ट्रैक्टर चलाओ है, मतलब जो भी तेल जिसमें लागा है, तो वो ड्राम भर-भर के घर न धर लो। आगे जो है इसी स्थिति आओगी, बहुत महँगा जो है तेल होने वाला है और जो सूखा सामान है वो भी घर न रख के धर लो आप, ताकि आगे परेशानी ना हो। सर क्या ऐसी स्थिति आ सके या देखो फिर इस तरह धरना देखो चाहिए हमें घर में? ऐसा नहीं। राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, जब से युद्ध छिड़ा है तो अपने भारत में भी जो है इस तरह की जो बात है वो फैल रही हैं, फैल के रही हैं, बता रहे हैं कि मल्होत्रा साहब ने भी कही थी कि अगर युद्ध बंद नहीं हुआ तो ऐसे हालात हो सकते हैं। और जब से हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, जो वो वीडियो देखी, पूरे देश में जो है ये बात फैल रही है कि लॉकडाउन फिर से लगेगा, आखिर फिर से अपना जो भारत है उसी स्थिति में जाओगा। पूरी की पूरी बात हमारे सीनियर पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर बात करें मोदी जी की भाषण की, आपने भी सुना होगा। सर क्या कहना है उसको लेके, क्या फिर से जो पीछे हालात हुए थे इस तरह के हालात हो उसका है? प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले राज्यसभा में एक वक्तव्य दिया था, जो खाड़ी युद्ध में जो चल रहा है उसके असर के बारे में। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं भारत में। एक्चुअली उनका मतलब ये नहीं था सर कि ये भी कहा था कि तैयारी रखनी पड़ेगी। हाँ, इस बार वो उस तरह के लॉकडाउन डाउन वाली बात नहीं थी कि भाई जैसे अब बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई, आपके कार्य जो संस्थान है वो बंद हो। अब की बार ये तो देखो, मान के चलो कि जब युद्ध होता है तो युद्ध का असर सभी देशों पे पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब महाशक्ति युद्ध में है अमेरिका, तो पूरे विश्व में पड़ना लाजमी है। और हमारे ऊपर असर इसलिए ज़्यादा पड़ रहा है कि हम तेल जितना भी है, गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ हम ज़्यादा बाहर से लेते हैं। हमारा 70-80% बाहर से आता है, और वो भी उनमें से भी ज़्यादा वाया ईरान के पास जो हॉर्मूज है वहाँ से होके आता है, जलडमरू से होके आता है। चाहे रशिया से भी आपका तेल आ रहा है तो वो हॉर्मूज होके आएगा। तो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के जो संबंध हैं ईरान से, वो वाले नहीं रहे जो हमारे आज से पहले होते थे, क्योंकि हमारे देश ने पिछले दिनों जिस प्रकार से इजराइल में को समर्थन दिया या अमेरिका की नीतियों को ज़्यादा ठीक बताया, उससे असर हुआ ये हुआ कि ईरान थोड़ा पीछे हट गया भारत से, क्योंकि उनका एक जहाज़ था जो यहाँ उनके, हमने उसको कॉमन उसके लिए बुलाया था यहाँ पर। हम ट्रेनिंग करते हैं ना जब, तो दोनों दो देश मिलके कर लेते हैं, तो उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी होती है। तो उसको अमेरिका ने उड़ा दिया, तो चाइना में इस बात का लेके खटास पैदा होगी। तो उन्होंने अब भारत के जो तेल के जहाज हैं, कोई 25-30 तो रास्ते में फंसे हुए हैं, कोई एक दुक्के को निकाल देते हैं फिर नहीं निकालते हैं। तो वो जैसे जैसे तेल कम हो जाएगा ना, और डीजल, पेट्रोल, गैस, तो उससे क्या होगा कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर असर आएगा। और अब आप ये देखो, गैस की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, क्योंकि छोटे थोड़ी सी होती, पहले क्या होता था कि आपके पास खुली जाओ और गैस लेके आ जाओ। अब आपका 25 दिन बाद तो बुक किया जाता है, फिर बुक करने के बाद हफ्ते बाद वो आता है, तो वो एक स्पैन बढ़ गया। इसी तरह डीजल पेट्रोल की भी दिक्कत आ सकती है। अब आज ही सुबह जो नायरा कंपनी है पेट्रोल पंप इसकी, पेट्रोलियम की, उसने और रिलायंस ने आज ही अपने रेट बढ़ा दिए। जबकि देखो, होना तो ये चाहिए कि जो भारत सरकार के जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो तेल के दाम बढ़ाए तो बढ़ाने चाहिए। नायरा ने आज 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए, 3 रुपए डीजल पे बढ़ा दिए, रिलायंस वालों ने भी बढ़ा दिए। इसी प्रकार से देर सवेर हमारी भी कंपनियां बढ़ाएंगी। एक मिनट रोकना चाहूंगा सर। भाई देखिए, लगभग जो अजय जी ने बात बोली थी कि इस तरह तेल के दाम बढ़ सके, सर वो बढ़ रहे हैं, आपकी बात सच्ची? देखो, युद्ध आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके तेल के दाम भी बढ़ेंगे। तेल के दाम एक तो इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि लोग कम यूज करें, और आगे आगे इसकी किल्लत भी बन सकती है,
अगर ये युद्ध चलता है। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही लॉकडाउन, उनके पीछे उसका भाव यही था भी अपने आप को तैयार रखो, भी आगे आने वाले समय में चीजें कम हो सकती हैं। आपका जब पेट्रोल और डीजल कम हो जाएगा तो स्वाभाविक है, सरकार जैसे कुछ देशों में उन्होंने 3 दिन दफ्तरों में लॉकडाउन किया है, बट ये नहीं कि बिल्कुल स्कूल बंद कर दें, दुकानें बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हाँ, जहाँ मूवमेंट ज़्यादा है व्हीकल्स की, उनको थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में टोटल 60 से 70 दिन का हम रिजर्व रखते हैं डीजल और तेल। तो आज आप ये देखो कि युद्ध को चलते लगभग 1 महीना होने वाला है, तो ऐसे में अब वो रिजर्व भी कम हो रहा है हमारा, तो हमारे पास अब रिजर्व मुश्किल से जो बिल्कुल 15-20 दिन का रह गया, तो कुछ रिजर्व में से हम यूज कर रहे हैं अब ज्यादा। तो अब कल मैं देख रहा था कुछ पेट्रोल पंपों ने, जो ज्यादा चलते हैं पेट्रोल पंप, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी 2 गाड़ी को फुल ना करवाओ जी, 2000 का ले लो, 1500 का ले लो। तो धीरे धीरे थोड़ी कमी इसमें करेंगे वो। हाँ, वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप ये देखो कि अगर हम 30% भी हमारा तेल यूज कर रहे हैं, 10-20% कहीं से कैसे भी हो, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, फिर भी हम 50-60% पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगा सारा कुछ, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो प्रधानमंत्री ने इशारा किया है वो किया है कि थोड़ा सा किफायत से चलो। अगर अपने घर में हम गैस है, गैस पे ही पानी गर्म करे जा रहे हैं, गैस पे ही घर में 5 कप चाय पीने वाले आदमी 5 की अलग अलग चाय बन रही है, तो उनका मतलब ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल करो। शादियां हैं जैसे, शादियों में हम जरूरत से ज्यादा पकवान बनवाते हैं, वो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। अब हनुमान जयंती आ रही है 2 दिन बाद, अब आज राम अष्टमी है, कल नवमी है, आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली देवसर में भंडारे कम हो गए अब की बार। और शहर में भी मैं आपको ये बताऊं, और नहीं तो 100 जगह भंडारे लगते थे हनुमान जयंती पे, अब की बार आप देखना मुश्किल से 10-15 भंडारे लगेंगे। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया भाई अपनी चीजों को थोड़ा संभाल के रखो, ये भी एक इमरजेंसी स्थिति है, और युद्ध आगे बढ़ेगा तो ये चीजें ये तो बनेगी, और ये महंगाई भी बढ़ेगी, और उसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा। अब कई देश अमेरिका पे दबाव बना रहे हैं भाई आप युद्ध बंद करो किसी तरह से, हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है, इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है, इंग्लैंड को हो रहा है, फ्रांस को, कई देशों पे असर आ रहा है। तो युद्ध कोई सोल्यूशन तो है नहीं। बात ये सर बता रहे हैं कि 10 या 11 तारीख तक ट्रंप ने कहा है कि युद्ध जो है कम होगा, समाप्त करेंगे। देखो, ये तो मानो कि ट्रंप जी किसी की सुनते तो हैं नहीं, वो एक ऐसा नेता है जो कि अपने फैसले खुद कर लेता है, एक दिन कुछ कह देते हैं, अगले दिन उस चीज से पलट जाते हैं। तो एक ऐसा नेता घातक होता है पूरे विश्व के लिए। जिस देश के साथ बाकियों का जुड़ाव है, मतलब उनका व्यापार का है, यातायात का है, नौकरियों का है, वो सारे उससे जुड़े हुए हैं, वो उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है उसमें। वो आज एक बयान दे रहे हैं, शाम को उसमें अपने बयान को बदल जाएंगे। कई बार तो वो ऐसे बयान जानबूझ के भी देते हैं कि व्यापारी हैं, ताकि मार्केट जो आपकी शेयर मार्केट है उसको चढ़ाना है। तो अब कह दिया जी 5 दिन हमने युद्ध रोक दिया है, तो लोगों को लगने लग जाएगा यार युद्ध तो बंद होने वाला है, वो शेयर में पैसा लगा देंगे। फिर क्या होगा कि जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं इसमें, फिर वो कह देंगे जी नहीं युद्ध होगा, तो वो प्लेयर उस टाइम अपना जो पैसा है उसको बेच देंगे, अपने माल को, तो वो कमा जाएंगे। आम जो निवेशक है उसको ऐसे मौके पे, जब स्थिति बड़ी वोलेटाइल सी है, उसको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। जबान का धनी को नहीं, जबान का धनी बिल्कुल नहीं है ट्रंप जी। अब उन्होंने जो भी कहा उस पे कोई विश्व पे कोई भी विश्वास नहीं करता, ये आदमी किस कदर कहाँ तक जा सकता है, कोई विश्वास करने वाला नहीं है उनकी बात पे। सर बात करिए आपने गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, सर इसके अलावा कुछ और भी महंगा हो सकता है? सुंदर जी देखो, ये तो स्पष्ट है कि जब तेल और गैस महंगे होंगे तो सारी चीजें तो इससे जुड़ी हुई हैं। आपका यातायात महंगा हो जाएगा, आपके जितना माल की ढुलाई होती है वो पेट्रोल से होती है, डीजल से होती है, ट्रक है, आपका गाड़ी है, स्कूटर है, छोटा हाथी है, वो सारे तो उसी से चलते हैं। और जब वो उसका खर्चा बढ़ जाएगा तो वो किससे निकालेगा? आपके और मेरे से निकालेगा। और इसी प्रकार जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के अंदर डीजल जलता है, वो महंगा हो गया तो वो लागत बढ़ गई तो वो कीमत भी बढ़ेगी।
ये तो 100% ही है कि आने वाले टाइम में अगर यही हालात बने रहे तो महंगाई भी बढ़ेगी, और कुछ चीजों पे बढ़नी भी शुरू हो गई है। आपका प्लास्टिक महंगा हो गया, आपका कॉपर महंगा हो गया है, आपके खाने कई रेस्टोरेंट्स ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। जो सब्जी मान लो 100 रुपए की देते थे, उन्होंने 110 रुपए की कर दी, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट तो काला बाजारी में दे नहीं रही उनको। वो क्या करते हैं, 4-4 साढ़े 4-4 हजार के सिलेंडर खरीद लेते हैं। किससे खरीदते हैं? आम आदमी से। कई जिसके घर में 2 महीने सिलेंडर लगता था, वो आज लाइन में लग के सिलेंडर ले आएगा, उसका एक बचेगा ना, वो क्या करेगा, किसी होटल वाले को 900 का सिलेंडर 3000 में दे आएगा, 4000 में दे आएगा। अब जब बड़े होटल वाले, क्योंकि सरकार से तो कोई कोटा है नहीं, जब वो महंगा खरीदेंगे, खाने का सामान बनाएंगे, तो किससे खरीद निकालेंगे? आम आदमी से निकालेंगे। तो महंगाई बढ़ गई ना उससे। तो महंगाई तो, अब कोई गाड़ी है सब्जियां लेके आ रही है दिल्ली से, तो वो जब उसका डीजल का खर्चा बढ़ेगा तो सब्जी का रेट बढ़ जाएगा। कपड़ा लेके आ रहे हैं, हवाई जहाज की यात्रा है, हर चीज पे असर आएगा इस चीज का। जी सर, एक और बात करें, समाज सेवी अरज चिकारा है, तो उसने वीडियो बनाई थी, देखते भी हैं उसकी वीडियो, काफ़ी असर पड़ता है उसकी वीडियो से। तो सर उसने कहा था जो किसान है, जो भी ट्रैक्टर चलाओ है, मतलब जो भी तेल जिसमें लग है, तो वो ड्राम भर भर के घर न धर लो। आगे जो है इसी स्थिति आओगी, बहुत महंगा जो है तेल होना है, और जो सूखा सामान है वो भी घर न रख के धर लो आप, ताकि आगे परेशानी ना हो। सर क्या ऐसी स्थिति आ सके, या फिर इस तरह धरना चाहिए? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। देखो देश हित में नहीं है ये। आज आपने 2 ड्राम भर के रख लिए, उससे क्या होगा, 2 उसने भर लिए, 2 उसने भर लिए, ना कमी होती, कमी हो जाएगी, और उससे क्या सारी अव्यवस्था फैल जाएगी, और खाने का सामान आपने भर लिया घर के अंदर, और उससे क्या सामान की कमी हो जाएगी, सारे भरने लग जाएंगे। हमें तो ये कहना चाहिए भी देखो, ये अब कोई भारत माता की जय या मंदिर में जाके राम जी की जय कहने से आप देशभक्त नहीं बनोगे। आप ये तो देशभक्ति अब दिखाई देगी ना, कि आप आज अब विपदा का टाइम है देश में, और आप उस टाइम जमाखोरी नहीं कर रहे, ये देशभक्ति है। अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में कई बार क्या होता है कि ये मनादी हो गई, भैया अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने भी अब की बार आलू की पैदावार कम है, तो लोग आलू कम कंज्यूम करें। तो वहां के लोग जो 1 किलो आलू खाता है ना, वो 750 ग्राम पे आ जाता है। हमारे यहाँ ये बात कह दी जाए तो फिर वो कह देंगे भाई कमी होगी, है जो 1 किलो खाता है वो घर में 4 किलो जमा करके रख लेगा, तो ना होते कमी हो जाएगी। ऐसे में हमें ये राष्ट्रीय हित में जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। जी, तो सर आपका ये कहना है कि जिस तरह से पीछे लॉकडाउन लगा था उस तरह से नहीं होगा, लेकिन कमी आएगी? कमी आएगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आएगी। हाँ, उनका मतलब ये है कि ये एक इमरजेंसी हालात बन सकते हैं, और ये दिखाई दे रहा है। अगर ये युद्ध लंबा चलेगा तो हालात थोड़े टाइट हो जाएंगे। और आप कभी भी देखो बाढ़ आ जाए, आपके यहाँ युद्ध होता है, तब सभी को एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। आज चीजों की कमी आएगी तो ये नहीं कि सारे के सारे घर में जमा करके बैठ जाए, हमें दूसरे को भी मौका देना चाहिए, वो भी खरीद सके। अब ये तो है नहीं कि मैं मेरे पेट्रोल में 6 लीटर गाड़ी में भरवा के ले आया, और सूरज को 1 लीटर चाहिए, वो 1 के लिए भी तरस रहा है। तो ये चीजें हमारे यहाँ गलत है, कुछ लोगों में ये भावना नहीं है, और मैं कहता हूँ यही तो देश हित है भी, आप ऐसा काम ना करो। और ये देश हित थोड़ी ना है कि आपने बाहर तो नारे लगाए भारत माता की जय, और अंदर आपने जमाखोरी। बताना चाहोगे कि युद्ध कब तक समाप्त होगा या नहीं होगा? सूरज जी, आने वाले 15 दिन में युद्ध खत्म होगा, क्योंकि अब युद्ध का असर जिन्होंने लड़ाई छेड़ी है उन पे तो पड़ ही रहा है। अब मान लो अमेरिका है, अमेरिका पे तो असर पड़ेगा। अब जिन लोगों का अमेरिका से व्यापार है, अब वो मान लो हम एक दुकान पे माल बेचते हैं, जो हमारा सबसे ज्यादा माल खरीदने आता है वो हमारे को आके कहता है भाई तेरा थोड़ा सिस्टम ठीक कर, हम उसका करेंगे क्योंकि हमने उसको माल बेचना है। तो अब वो पूरा विश्व के देशों का अमेरिका पे दबाव बन रहा है भी आप इस चीज को बंद करो, इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में मेरे को उम्मीद है कि आने वाले ये गलत फैसला था युद्ध,
बहुत गलत फैसला था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। आने वाले 15 दिन में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। जी। सर, क्या यहाँ से मोदी जी ने तेल बांग्लादेश में पहुंचवाया है? देखो, ये बातें कहने की होती हैं। आज हर कोई आपदा में फंसा हुआ है, और बांग्लादेश को तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत और भी कोई देश दे देगा। हमें ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अब जैसे श्रीलंका के लिए तो ईरान ने सर, कह तेल दिया, दिया गया है, नहीं दिया गया? कोई थोड़ा बहुत तो देखो 19-20 दे दिया हो, क्योंकि हम बांग्लादेश से बिजली खरीदते हैं। हम्म, और वो तेल दिया भी किस लिए होगा कि वहाँ पर एक पावर प्लांट है, एक दो, हम्म, उन पावर प्लांट्स को हमारे देश की कंपनियां चलाती हैं, और वहाँ चलाती हैं, उससे फिर वो बिजली बांग्लादेश में भी बिकती है, हमारे यहाँ भी आती है। तो कहने को तो ये हो जाता है उनको दे दिया, परंतु वो है तो हमारे हित में दिया है, हमारी कंपनियों को फायदा होगा उससे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।